जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, अपने ही बनाए जाल में फंसी सम्राट की पुलिस। नीतीश का सारा सिस्टम हुआ फेल, चारों खाने चित, पीड़ित परिजनों को ही फंसा दिया। गजब सुशासन के पिटी भत्त, छोड़ेंगे नहीं तेजस्वी। इधर नोएडा सेक्टर 150 में युवराज को योगी के शासन ने मारा। बिहार में नीट छात्रा को नीतीश के सुशासन ने मारा। बताएंगे दोस्तों आपको क्या है मामले में अपडेट और कैसे पीड़ित परिवारों को ही सम्राट की पुलिस फंसाती नजर आ रही है। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। अरे मुख्यमंत्री जी, छोड़िए, यात्रा को बंद कीजिए, आंखों को खोलिए, देखिए कैसे आपके शासन में लगभग रोज बेटियां बन रही हैं बलात्कारियों की शिकार। छोड़ दीजिए, बंद कीजिए अपनी यात्रा। दोस्तों, पटना जहां एक नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध घटना नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था, बिहार पुलिस की विश्वसनीयता और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, बड़े आदमी जिन्हें बनाया गया, गृह विभाग संभालने वाले सम्राट चौधरी के सारे दावों पर सीधा सवाल बन चुकी है। एक तरफ सुशासन कहता है नीतीश का, सम्राट की पुलिस कहती है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि पीड़ित परिवार कह रहा है हमें पुलिस पर तो भरोसा रहा ही नहीं, क्या फायदा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा, संघर्ष के निशान और सिर्फ सिर, गर्दन और निजी अंगों पर गंभीर चोटें। लेकिन इसके बावजूद पटना पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले ही आत्महत्या और ओवरडोज की थ्योरी गढ़ दी। अपनी कहानी पहले ही स्क्रिप्ट बना दी, तैयार कर दी, ना जाने किसे बचाना है। सवाल सीधा है, क्या यह लापरवाही है? और लापरवाही पर अब भी क्या उस पर लीपापोती हो रही है या फिर सच को दबाने की कोशिश हो रही है? दोस्तों, जहानाबाद की रहने वाली यह छात्रा पिछले 2 साल से पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी की सुबह अचानक खबर आती है छात्रा बेहोश है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बिहार के हेल्थ सिस्टम, वो बिहार पुलिसिया सिस्टम, सरकार, सम्राट चौधरी, नीतीश का सुशासन, बीजेपी, जेडीयू, सभी की जिसने पोल खोल के रख दी है। दोस्तों, ये तस्वीर उस छात्रा की जिसका सपना था डॉक्टर बनना, सफेद कोट पहनना, लेकिन सफेद कफन में लिपटी है। जहानाबाद से पटना आई थी क्योंकि बिहार में कहा जाता है बेटियां सुरक्षित हैं, पढ़ सकती हैं, पटना सपनों की राजधानी है। लेकिन 9 जनवरी की सुबह पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में वो कमरे में अचेत अवस्था में मिली। पुलिस कहती है नींद की दवा, ओवरडोज, लेकिन परिवार कहता है हमारी बेटी को मारा गया है। और कैसे? पुलिस सब इसे दबाने की कोशिश कर रही है, परिवार को फंसाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं मामला कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, कैसे लीपापोती हुई और आज कैसे परिवार को ही एसआईटी लपेट रही है। सम्राट की पुलिस परिवार पे ही आरोप लगा रही है। दोस्तों, पहले तो एक स्थानीय क्लिनिक में छात्रा के बेहोश होने के बाद उसे ले जाया जाता है, वहां उसे भर्ती नहीं किया जाता। फिर उसे ले जाया जाता है डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में। परिवार का आरोप के 2 दिन तक झूठ बोला गया, कहा गया हालात सुधर रही है, हालत बिल्कुल अब धीमे धीमे स्थिर हो रही है। मां के अलावा किसी को 2 दिन तक इस अस्पताल में मिलने की इजाजत नहीं दी गई। और सबसे चौंकाने वाली बात मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि छात्रा जब कुछ देर के लिए होश में आई, उसके पास में उसकी मां थी। दोस्तों, मां ने पूछने की कोशिश की, क्या रेप जैसी चीजें, इशारे में पूछने की कोशिश की। उधर छात्रा ने भी सिर हिलाकर हां कहा। इसके बाद मां बेटी को अलग कर दिया गया और छात्रा कोमा में चली जाती है। 10 जनवरी छात्रा को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है परिवार की जिद पर। 11 जनवरी इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो जाती है। लेकिन इससे पहले ही पटना पुलिस मीडिया के सामने एक कहानी तैयार कर चुकी होती है। आत्महत्या, ओवरडोज, कोई यौन हिंसा नहीं, आत्महत्या है, तनाव में थी लड़की, ऐसा वैसा, ऐसे सर्च करती थी वैसे। पोस्टमार्टम से पहले ही पटना की पुलिस ने फैसला सुना दिया। और यही वो बिंदु जहां से सवाल उठते हैं पुलिस की नीयत पर, मंशा पर।
किसे बचाने की कोशिश पर। पीएमसीएच मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सिर और गर्दन और नाखून के ऊपर नाखून के निशान, सिर पर गंभीर चोटें, प्राइवेट पार्ट में आंतरिक जख्म, शरीर पर संघर्ष के कई निशान। रिपोर्ट साफ कहती है छात्रा ने खुद को बचाने की कोशिश की है, संघर्ष किया है, यानी आत्महत्या नहीं, ये ओवरडोज नहीं, ये हिंसा का मामला है, ये रेप और फिर हत्या का मामला है। पर सवाल सीधा, पटना पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम देखे आत्महत्या की थ्योरी क्यों गढ़ दी? क्या बताना चाह रही थी? 13 जनवरी को एसएसपी कार्तिकेय शर्मा कहते हैं अब तक यौन उत्पीड़न की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि परिवार का आरोप के निजी जो अस्पताल था वहां ले जाकर डॉक्टरों को अपने कब्जे में किया गया, अपने अनुसार सब कुछ किया जाता रहा। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस की भद पीटी 14 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पुलिस ने आनंद फानंद में अपना बयान बदला, यू टर्न। अब कहा जाता यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी पहले इनकार फिर यू टर्न। दोस्तों, परिवार का सीधा आरोप, एसआईटी 5 दिनों से बार बार एक ही सवाल रटे जा रही है। इशारा साफ है, मामले को आत्महत्या साबित करने की कोशिश। परिजन कहते हैं हमारी बेटी मरी नहीं है और हमें ही कटघरे में खड़ा किया जाता है, हम ही पर सवाल। 5 दिन से एसआईटी का गठन हुआ है कि मामले की जांच करे, न्याय दिलाए, लेकिन एसआईटी को तो कुछ और टास्क दिया गया है। वो तो ये गढ़ने में लगी है कि वो ऐसे वैसे दवा लेती थी, ये लेती थी। 5 दिन से एक ही सवाल रटे पीटे। एसआईटी की टीम ने पहले एक जहानाबाद में चालक को और फिर उसके बाद मेडिकल स्टोर संचालक से एसआईटी की टीम ने पूछताछ की है। जहानाबाद से खरीदी गई थी नींद की दवा, एसआईटी ने ये बड़ी 5 दिनों की पड़ताल के बाद निकाल के लाई। एसआईटी सम्राट की पुलिस के जहानाबाद से इस दुकान से खरीदी गई थी नींद की दवा। आप देखिए दोस्तों, मेडिकल स्टोर ढूंढ लिया। ठीक वैसा ही जैसे नोएडा सेक्टर 150 में युवराज को शराबी साबित करने में लगी है योगी आदित्यनाथ की पुलिस। मौत से 3 घंटे तक पहले अय्याशी करता रहा युवराज, ये योगी शासन, योगी पुलिस। न जाने कहां से फुटेज मिल गया इन्हें, किस बार से वो फुटेज एक एक करके सारे निकाल लिए। कैमरे पहले से लगे हुए थे। और दोस्तों, ये सारे फुटेज कहां से आ गए? किसने आनंद फानंद में जल्दी जल्दी निकाल दिया? उधर प्रशासन शासन देखता रहा, आंखों के सामने 27 साल का नौजवान डूबता रहा, उसका पिता चीखता रहा, लेकिन साधन नहीं सबसे बड़ी अथॉरिटी के पास। तो सवाल बहुत सारे। इधर यूपी के नोएडा में युवराज को योगी के शासन ने मारा, बिहार की छात्रा को नीतीश के सुशासन ने मारा। साफ परिवार कह रहा है यहां भी वहां भी ये हत्या है, सरकार द्वारा की गई हत्या है। और दोस्तों, यही वजह है कि अब जहानाबाद में नीट छात्रा का परिवार कह रहा है हमें पुलिस पर तो भरोसा रहा ही नहीं। 5 दिन से एक ही सवाल। दोस्तों, 11 जनवरी को गांधी मैदान में कारगिल चौक पर परिजनों और स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि न्याय मांग, निष्पक्ष, दोषियों को सजा, गिरफ्तारी, जवाब में लाठीचार्ज। सम्राट के पुलिस ने 6 नामजद, 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर। सवाल क्या, बिहार में अब न्याय मांगना भी अपराध रहा? न्याय की बात करना वो भी अपराध हो गया। 18 जनवरी को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि पुलिस ने पहले ही नैरेटिव बना लिया था। अस्पतालों की भूमिका संगित, एसआईटी पर परिवार का भरोसा बिल्कुल भी नहीं, टूट चुका है। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कहते हैं नीतीश कुमार की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, बिल्कुल चारों खाने चित है सुशासन। इधर लगातार विपक्ष कह रहा है यात्रा छोड़िए, कहां यात्रा पे घूम रहे हैं, देखिए बिहार की बेटियों के साथ आए दिन क्या हो रहा है। और आपकी पुलिस, आपका विभाग मजे काट रहा है, मलाई काट रहा है। सीधा सवाल दोस्तों, अगर सरकार इतनी गंभीर है तो शुरुआती जांच में इतनी बड़ी चूक कैसे? और मामला सिर्फ एक छात्रा का ये नहीं रहा, यह मामला हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा, निजी अस्पतालों की जवाबदेही, बिहार पुलिस की निष्पक्षता, नीतीश कुमार सरकार की संवेदनशीलता। जब एक छात्रा की मौत पर पहले कहानी गढ़ दी जाती है, बाद में सामने जो आता है तो ऐसे में भरोसा टूटता है। पटना की ये नीट छात्रा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने सिस्टम का वो चेहरा जरूर दिखा दिया जिस पर सवाल पूछना जरूरी है। सवाल नीतीश कुमार से, सवाल सम्राट चौधरी से, सवाल सम्राट चौधरी की तेज तर्रार खाकी वर्दी से,
एसआईटी से सच्चाई सामने आएगी या लीपापोती जारी रहेगी किसी को बचाने के लिए, या फाइलें धूल कुछ दिन खींचकर बंद कर दी जाएंगी? देश देख रहा है, बिहार जवाब मांग रहा है। इधर मामले को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सैनी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसआईटी जांच पर गंभीर सवाल उठाए, सरकार और पुलिस प्रशासन पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया। मुकेश सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा, यह बिहार का बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन सरकार और पुलिस सच्चाई सामने लाने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, जांच एजेंसियां परिवार को न्याय दिलाने के बजाय उन्हें लगातार परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। यह साबित करने के लिए आत्महत्या है। सैनी ने कहा, मीडिया के माध्यम से जो स्थिति सामने आ रही है उससे साफ लगता है कि पूरे मामले को अपराधी के पक्ष में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक अलग अलग बयान दे रहे हैं। पहले मेडिकल रिपोर्ट कुछ और थी, बाद में दूसरी रिपोर्ट, अलग बातें सामने आई। साफ होता है जांच में गंभीर गड़बड़ी है, इसके बावजूद गलत रिपोर्ट तैयार करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं है। मुकेश सैनी ने आरोप लगाया कि केवल लीपापोती करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया, बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा है, और यही है नीतीश का सुशासन। सम्राट चौधरी के दावे जो कि जमीन पे चारों खाने चित दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, पक्ष विपक्ष सवाल अपनी जगह, आरोप और दोनों के तर्क अपनी जगह, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी आगे तक। जहानाबाद से पटना तक हलचल है, बेचैनी है, न्याय की गुहार है। नीतीश कुमार की चुप्पी है, चूंकि यात्रा पे बाबू निकले हैं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है। सवाल उठना, न्याय मांगना दोनों अत्यंत आवश्यक। आपकी राय जरूर बताइएगा।